हम उर्दू वाले हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, इसीलिए बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी बात मुख्यमंत्री वजीर आला नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे, उसका हाथ और पैर पकड़ेंगे और कहेंगे हुजूर मुसलमान होने का हमको जो है सजा दिया जा रहा है। 5 साल से हम बेरोजगार हैं, 5 साल से हमको सजा दिया जा रहा है। 2024 आ गया है, 2019 की वैकेंसी है, लेकिन आज तक हमारा रिजल्ट नहीं जारी किया गया। क्या चाहेंगे, बीवी बाल बच्चा को लेकर के बारिश में भीग रहे। आयोग ने हम लोगों के माथा के ऊपर नोटिफिकेशन का धब्बा लगा दिया। नोटिफिकेशन का धब्बा लग गया। तो चेयरमैन को घेरा था, चेयरमैन के घेराव किया, बल्कि चेयरमैन के सामने हम सबने हाथ भी जोड़ दिया से हम लोगों की जो ख्वाहिश पूरी की जाए। हमको पूरा यकीन है कि आयोग के अंदर धांधली चल रही है। बिल्कुल धांधली चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं मेरिट लिस्ट शायद किया जा रहा? क्यों आज 2 साल 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं किया जा रहा? सेकंड मेरिट काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, उसके बाद जब ये वादा किए थे कि 31 अगस्त तक फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के जितने भी लोग, इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? अब ये इसलिए नहीं दिया जा रहा होगा कि ये उर्दू की बात है, मुस्लिम की बात है, अकलियत की बात है, अल्पसंख्यक की बात है, इसलिए वोट तो देते हैं ना, दबा के। वोट तो दबा के देते हैं। बिल्कुल वोट ही वोट देते हैं। इससे चेयरमैन को घेरते और कहते कि मेरा रिजल्ट चाहिए, उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। आप नोटिफिकेशन और इम्तिहान का जो पीटी का रिजल्ट दे दिया जाता है, आप लोग का कुछ नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए नियम का कितना बड़ा उल्लंघन हो रहा है। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वही सब देख रहे थे। लगातार हम आपको उर्दू ट्रांसलेटर का मुद्दा दिखाते हैं और आप देख लीजिए कि इस भारी संख्या में सारे लोग पहुंचे हुए हैं। मस्जिद खान भी पहुंचे हुए, पुलिस प्रशासन भी पहुंची है और लगातार हम आपको दिखा रहे थे। आप जानते हैं कि पीटी का रिजल्ट आ गया, लेकिन इन लोगों का रिजल्ट नहीं आया। बताइए कि आप लोगों के साथ इतना अन्याय हो रहा है। नीतीश कुमार TRE 1, TRE 2, TRE 3, TRE 4, TRE 5 तक की बात करते हैं, लेकिन उर्दू के जितने भी अभ्यर्थी हैं आप लोग, उन लोग पे ध्यान नहीं दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम तमाम मीडिया बंधु का स्वागत करते हैं कि हमारी आवाज को उठाने के लिए आप सब आए हैं, इसके लिए धन्यवाद पेश करते हैं। और अफसोस दूसरी तरफ ये करते हैं कि मुस्लिम चेहरे जो नीतीश कुमार के पाले हुए हैं, जो नीतीश कुमार के करीबी है, जो अल्पसंख्यक की आवाज बने हुए बिहार के अंदर में, वो हमें निगलेक्ट करके चल रहा है। इस बात का बहुत विडंबना है। और पीटी का रिजल्ट आता है और आप लोग का रिजल्ट नहीं दिया जाता है और आप लोग जो मानते हैं वो नहीं किया जाता है। 2021 में एग्जाम, 2019 से वैकेंसी आई थी, 2021 में एग्जाम, 22 में काउंसलिंग अगस्त को, और आज 2 साल पूरे हो गए काउंसलिंग के। एक बार से जब आयोग का मन नहीं भरा तो फिर 834 बच्चों को फिर से दोबारा आयोग ने काउंसलिंग के लिए बुलाया। उससे भी जब मन नहीं भरा फिर 20 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया और टोटल 2200 कुछ अभ्यर्थियों को बुला लिया काउंसलिंग के लिए, जबकि बहाली 1294। तो चेयरमैन को घेरा था, चेयरमैन के घेराव किया, बल्कि चेयरमैन के सामने हम सबने हाथ भी जोड़ दिया से हम लोगों की जो ख्वाहिश पूरी की जाए। हमको पूरा यकीन है कि आयोग के अंदर धांधली चल रही है। बिल्कुल हमको पूरा ये कह रहे हैं कि बीएसएससी के अंदर धांधली चल रही है। जी बिल्कुल धांधली चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो क्यों नहीं मेरिट लिस्ट शायद किया जा रहा? क्यों आज 2 साल 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं किया जा रहा? सेकंड मेरिट काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, उसके बाद जब ये वादा किए थे कि 31 अगस्त तक फाइनल मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा, और उसके बाद ये निकाले क्या 291 लोग। कहाँ से आए हैं आप? क्यों हम गया से आ रहे हैं। से हैं, बताइए कि लगातार आप पहुंचती हैं, लगातार चिल्लाती हैं, फिर भी न चेयरमैन ध्यान देते हैं, न नीतीश कुमार ध्यान देते हैं, न सम्राट चौधरी ध्यान देते हैं, कोई ध्यान नहीं। जी नहीं, किन्हीं का ध्यान हम लोगों के तरफ नहीं है। न जाने हम लोग उर्दू वालों के साथ क्यों ये सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। भी हम आते हैं जी, जबकि हमेशा हम लोग नीतीश कुमार के साथ सपोर्टर रहे हैं। फिर हम लोग जी हमने हमेशा दिया। आप बताइए कि कब तक झेलिएगा असिस्टेंट? एक बार और आए थे, बिल्कुल, क्या वादा हुआ था कि जून में हो जाएगा। आज कौन सा महीना चल रहा है? बताइए, नहीं हुआ। जबान का वैल्यू है, क्यों नहीं है? नीतीश कुमार तो बिहार की सरकार है ना, ऐसी सरकार है कि नौकरी की बौछार है, और है भी नौकरी की बारिश, एकदम बारिश ही बारिश है, और है भी, इनकार नहीं है। हम सब नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार हमारी बात मानने वाले हैं, लेकिन आयोग का कहीं न कहीं कोई रवैया ऐसा है। ये क्यों कह रहे हैं कि आयोग में धांधली हो रही है, बीएसएससी में धांधली हो रही है? हाँ बिल्कुल, 291 बच्चों को दोबारा एग्जाम लेने का मतलब क्या है? अगर वो बच्चे नंबर लेकर के आते, हम छट जाते, तो हमारी फर्स्ट काउंसलिंग का मतलब क्या हुआ? हम तो सबसे अच्छा नंबर लाए थे ना। पीटी का रिजल्ट दे दिया जाता है, पीटी का रिजल्ट हो जाता है, मेंस का हो जाता है, काउंसलिंग हो जाती है, नौकरी नहीं होती है। और फिर जब इन पर दबाव बनाया जाता है तो ये साहब क्या करते हैं, कहते हैं कि कुछ कमी रह गई थी, उसके बदले में हम 291 बच्चा का फिर से मेंस एग्जाम लेंगे। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आपके हिसाब से असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के जितने भी लोग, इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? अब ये इसलिए नहीं दिया जा रहा होगा कि ये उर्दू की बात है, मुस्लिम की बात है, अकलियत की बात है, अल्पसंख्यक की बात है, इसलिए वोट तो देते हैं ना, दबा के। वोट तो दबा के देते हैं। बिल्कुल वोट ही वोट देते हैं। 25 आप देखिए, बिल्कुल 25 सामने, 24 में हमने कितनी सीटें दी? 12-13 सीटें आई है जदयू को, 12 सीटें MP की आई है। उनके वजह से आज मोदी सरकार टिकी हुई है। कौन वोट दिया उनको? हम ही लोग दिए, तब ना ये हाल हुआ। बिल्कुल, कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
1200 अभ्यर्थी का काउंसलिंग हुआ। 2200 में से अगर उनको लिस्ट निकालना होता तो लिस्ट निकाल दिए होते, उसके बाद आप एग्जाम लेते होते, पीटी का निकालते या फिर से कब तक सहेंगे? देखिए ये आयोग का रवैया जो रहा है हम लोगों के साथ, बिल्कुल ये दुर्व्यवहार कहा जाता है इसको। आप अभ्यर्थियों से प्रमाण पत्रों की समीक्षा करने के उपरांत फिर आप दोबारा पीटी वाले को पास क्यों कराएं? बिल्कुल देख लीजिए कि हम जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे आपको हम भीड़ दिखा रहे हैं, और उधर देखिए वो बैनर आपको दिख रहा होगा ऊपर जो उन्होंने हाथ में लिया है, उसमें साफ लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अनूठा प्रयोग, नीतीश सरकार सफल अभ्यर्थियों का करे सहयोग, रिलीज फाइनल मेरिट लिस्ट 01/2019। आप जानते हैं अच्छे से कि लोग की जो मांग है वो जायज़ है। और यहाँ पे भी देख लीजिए राइट साइड मर्शिद खान से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, और लगातार यहाँ पे प्रशासन से भी बात किया जा रहा है, सब चीज़ हो रहा है, और लगातार पहुँचते फिर भी कोई ध्यान नहीं। बिल्कुल कोई ध्यान नहीं है। हमारा रिजल्ट आना चाहिए था, जो है एग्जामिनेशन का जो नोटिस आ जाता है, ये क्या तरीका है? बार बार हमें आश्वासन दिया जाता है कि क्या भाई करने के लिए पहुंच रहे थे आयोग में? फिर जी? से घेरते, हम फिर नहीं से चेयरमैन को घेरते और कहते कि मेरा रिजल्ट चाहिए, उसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते हैं। आप नोटिफिकेशन और इम्तिहान का जो पीटी का रिजल्ट दे दिया जाता है, आप लोग का कुछ नहीं किया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बताइए नियम का कितना बड़ा उल्लंघन हो रहा है कि भाई नियम यही है कि पीटी हो, मेंस हो, स्क्रूटनी हो गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आना चाहिए। ये फिर कहां से जो नियम आ गया कि भाई फिर से पीटी लिया जाए? कब तक झेलिएगा? अब बिल्कुल नहीं झेलेंगे, अब एक लम्हा नहीं झेलेंगे हम। आपके अभ्यर्थी इल्जाम लगा रहे हैं कि बीएसएससी आयोग जो है उसमें धांधली हो रही है। बिल्कुल धांधली हो रही है। किस ये धांधली ने तो और क्या है, आप समझिए, आप लोग के पास भी कॉमन सेंस है। ये धांधली ने तो क्या है कि अभी मेरिट आना चाहिए और आप जो है पीटी का नोटिस डाल रहे हैं। साहब क्या हम उर्दू वाले हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, इसीलिए बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी बात मुख्यमंत्री वजीर आला नीतीश कुमार तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, नीतीश कुमार तक मिलेंगे ही नहीं, उसका हाथ और पैर पकड़ेंगे और कहेंगे हुजूर मुसलमान होने का हमको जो है सजा दिया जा रहा है। 5 साल से हम बेरोजगार हैं, 5 साल से हमको सजा दिया जा रहा है। हम लोग जो सुपौल से मैं आया हूँ, जी सुपौल से आया हूँ, पूरे बिहार के लोग 38 जिला के लोग हैं यहाँ पर। तो देखिए 38 जिला से सारे लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। मर्शिद खान यहाँ पे इन लोगों को रोक दिए हैं। आप भी जानते हैं कि जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो मर्शिद खान पहुंच जाते हैं, लोगों को रोकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जाने का इजाजत नहीं होता है। इनसे बस पूछेंगे आप कहाँ से आए हैं? मैं तो पटना सिटी की हूँ, लेकिन यहाँ पर जितने लोग हैं ना काफी दूर दूर के जिला से आए हैं। कोई मगरबी चंपारण से, कोई सिवान से, कोई मुंगेर से आए हुए हैं। ठीक है, 2024 आ गया है, 2019 की वैकेंसी है, लेकिन आज तक हमारा रिजल्ट नहीं जारी किया गया। धांधली का लगातार इल्जाम लगा रहे हैं आप। बिल्कुल धांधली वाली बात ही है। आप खुद सोचिए, इतिहास गवाह आज तक ऐसा हुआ था कि जब ज्वाइनिंग लेटर बांटने का वक्त आता है तो इनको याद आता है कि हमसे त्रुटि हो गई है पीटी एग्जाम में, और ये पीटी एग्जाम का रिजल्ट वापस से निकाल कर कहते हैं कि 291 छात्र का फिर से होगा एग्जाम मेंस, और हम लोग पीटी मेंस क्वालिफाई करके काउंसलिंग करा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक झेलिएगा? कब तक झेलिएगा? कब तक झेलेंगे? अब तो हम लोग से एकदम हद पार हो चुका है। हम लोग कितनी बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी ना सुन रही है, ना आयोग सुन रही है। कब तक झेलिएगा? जी बिल्कुल झेलने के मूड में नहीं है। अब हम लोग आए हैं अपना हक मांगने के लिए, और हम जानते हैं कि मीडिया हमारे साथ देगी, हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाएगी। बिल्कुल देखिए बीएसएससी आयोग पहुंच रहे थे जो अभ्यर्थी हैं, असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर के जो लोग हैं, ये भीड़ आप देख सकते हैं, ये सारा जो भीड़ है वो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर का है। लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं, लगातार चेयरमैन से भी मिलने की कोशिश कर रहे थे लगातार उन लोग को, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए मर्शिद खान जो है उनसे लगातार बहस भी हो रही है। जो अभ्यर्थी है वो भी यहाँ पे मौजूद है और लगातार कुछ ना कुछ कह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? अमानतुल्लाह हुआ। क्या चाहते हैं, मतलब कि आप लोग के साथ इतना अत्याचार क्यों? क्या चाहेंगे, बीवी बाल बच्चा को लेकर के बारिश में भीग रहे। आयोग ने हम लोगों के माथा के ऊपर नोटिफिकेशन का धब्बा लगा दिया। नोटिफिकेशन का धब्बा लग गया, अब पता नहीं क्या हो। 5 साल से तो नींद नहीं आ रही है भाई। देखिए बारिश में छोटी बच्ची है हमारी, हाँ, बीवी को लेकर के वो भी परेशान, घर में सब परेशान, हम परेशान। ये आयोग क्या चाहती है? हमने क्या जुर्म किया था कि हम पास हो गए? हमने अच्छे मार्क्स ले आए, पहले काउंसलिंग करा ली, फिर जो फेल हो गया, जब फेल हो गया उसको ला करके हमारे माथा पे बिठा दिया। आपको ध्यान ही नहीं देते। हमारे ऊपर ध्यान नहीं है। तो हक कब मिलेगा? ये कैसा इंसाफ है? ये हमारे सरकार मिलेगा आपको? अब वही इसी हक मांगने के लिए हम तो रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम करो भाई, तरस खाओ हमारी हालत पर। हमारे आंसू तक सूख गए हैं, रोना आ रहा है हमारी अपनी जिंदगी पर
बिल्कुल, देखिए बीएससीसी आयोग पहुंचने वाले थे लेकिन मजिस्ट्रेट खान ने इन लोगों को रोक दिया। असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर हमारे साथ मौजूद थे, क्या कुछ मांगे थे वो आपने सुन ली। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।